प्रदेश में अगर शिक्षा मित्रों के संघर्षों की बात की जाए तो इनका संघर्ष काफी ज्यादा लंबा रहा है। इतनी ज्यादा खराब स्थितियां आई, कोरोना जैसी स्थिति आई, लेकिन उस वक्त पर भी शिक्षा मित्रों का जो मनोबल है वो डगमगाया नहीं। शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाते हुए आए। लेकिन इस बीच में जब उनका मनोबल तब टूटता हुआ नजर आया जब सरकार की तरफ से इस तरह का रवैया देखने को मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा मित्रों से ये वादा करती हुई नजर आई कि अब उनकी समस्याओं का हल होने जा रहा है, अब बस शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आने वाली हैं। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर तक स्थिति पहुंच चुकी है कि शिक्षा मित्रों के बारे में अब सरकार की तरफ से कोई बड़ी बात नहीं कही जा रही है, जिस वजह से कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों के बीच में निराशा और नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र अब यही सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सरकार क्यों इनकी समस्याओं का हल नहीं कर रही है। जहाँ अन्य विभागों के लिए सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, जहाँ सांसदों और विधायकों के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं पर इन शिक्षा मित्रों के लिए आखिर सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाह रही। आखिर सरकार क्यों शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं करना चाह रही है, जबकि शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि इनकी इतनी सारी मांगे, लेकिन उनकी जो एक मुख्य मांग है उनके सम्मानजनक मानदेय की, आखिर उस मांग को पूरा कर दिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय महज 10,000 रुपए है और उस 10,000 रुपए में किस तरह से ये शिक्षा मित्र अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। और इस वक्त पर शिक्षा मित्रों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उन्हें अपना निजी खर्चा या यूं कहे कि दैनिक जीवन जीने में भी काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये सारी बातें सरकार को पता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इन शिक्षा मित्रों ने पहुंचाया, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। बार बार शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या जितने भी एमएलसी नेता हैं, शिक्षक एमएलसी है, सबका यही कहना रहा कि बस आपकी समस्याएं हल होने जा रही हैं, अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ तक कि बैठकें भी हो गई, विधान परिषद में भी शिक्षा मित्र पहुंचे, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई है। और इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ ये कह रही है कि शिक्षा का स्तर काफी अच्छा हो रहा है, वहाँ पर आखिर इन शिक्षा मित्रों के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। और इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी कितने लंबे वक्त से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तब भी उनके लिए भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो विकास किस तरह से हो रहा है, शिक्षा किस तरह से आगे बढ़ रही, शिक्षा का स्तर किस तरह से ऊंचा हो रहा है, ये सारे सवाल अब भी हर एक इंसान के जहन में गूंज रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार है कि अपनी स्थितियों में अपनी योजनाओं के तहत काम करती हुई नजर आ रही है, अपने ही हिसाब से सरकार सारे काम कर रही है, ना कि इन शिक्षा मित्रों के बारे में सोच रही है, ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है उनके बारे में सोच रही है, और ना ही अनुदेशकों के बारे में सोच रही है। अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की अगर हम बात करें तो इनका संघर्ष तो काफी ज्यादा लंबा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी तो लगभग 5-6 साल से लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें शिक्षा मित्रों के, अनुदेशकों की, तो इनकी तो समस्या बहुत लंबे वक्त से है और बहुत लंबे वक्त से बार बार शासन प्रशासन से शिक्षा मित्र अनुदेशक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन स्थितियों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी और निराशा देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार आगे चलकर क्या कुछ कदम उठाती है, किस तरह से इनकी समस्याओं का हल करती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।